आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जो मैं एक वीडियो में बात करना चाह रहा हूँ, यूके की जो PAP यानी प्री एक्शन प्रोटोकॉल की पॉलिसी है, यानी जिनके यूके के वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं उनकी पॉलिसी कुछ अपडेट हुई है, वो आपको मैं शेयर करूँगा, वो कुछ बातें भी करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको मैंने बताया था, जिन लोगों ने मैं फेसबुक पे लाइक नहीं किया हुआ, हमारा टिकटॉक का चैनल जो है, पेज है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट, उसको फॉलो नहीं किया हुआ, मैंने वहाँ क्लिप शेयर किया था, तो उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। चौका, यूके का चौका। चौका किसे कहते हैं? यानी जब आप क्रिकेट खेलते हैं, जब आप 4 रन इकट्ठे बनाते हैं तो उसको चौका कहते हैं। तो वही कल हमारे साथ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे हमारे कितने वीज़े अप्रूव होते होंगे, दिन में 6 वीज़े भी अप्रूव हुए, 8 भी हुए, 1 भी हुए, रिफ्यूज़ भी हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन कल हमारे एक ही फैमिली के 4 वीज़े अप्रूव हुए, वो भी अपील पे। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर भी दिया, उसके बाद अपनी स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे। यानी ये इस्लामाबाद की फैमिली थी जिन्होंने वहाँ से अपील करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह जिनके वीज़े अलग कर कल आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो होगी बात जो हमारी अपील्स रेगुलर होती भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कुछ रिफ्यूज़ भी होती हैं, दुख भी होता है। दुख किस ब्याह पे होता है कि अक्सर डॉक्यूमेंटेशन कुछ वेरीफाई नहीं होते एप्लीकेंट के, क्लाइंट के। जो समझदार होते हैं, अच्छे क्लाइंट वो समझ जाते हैं जी के कुछ कमी रह गई, लेकिन जो थोड़े बहुत होते हैं वो कहते हैं नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए था फला। बहरहाल ये चीज़ें लगी रहती हैं, हम इसके बारे में बात नहीं करता। मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। अब जो इनकी न्यू पॉलिसी है वो क्या है? वो ये है कि जिन लोगों ने पैप्स अप्लाई करनी है, प्री एक्शन प्रोटोकॉल, उसका टोटली उन्होंने फॉर्मेट चेंज कर दिया। वो फॉर्मेट क्या चेंज किया है वो मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेट आपके साथ इस वक्त। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो पहले हम लोगों ने, मेरी टीम इतनी मेहनत करी, तो मैं ये अंदाज़ा हुआ है और ये हमारे पास एक चीज़ें क्लियर हुई हैं कि जो हमारा फॉर्मेट है वो काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेंट्स यूज़ कर रहे हैं। मतलब अक्सर आपको पता होगा कि जो लोग कहते हैं जी कि अभी तक कंसल्टेंट्स कहते हैं, क्लाइंट्स जो कहते हैं कि जी कि आपका यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ड हो तो आपके पास राइट ऑफ अपील नहीं होती, आप अपील नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कहा जी कि आप इसकी अपील कर सकते हैं। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, उसको साल 1.5 साल पुराने पे जाएंगे, तो तब भी हमने वीडियोज़ लगा रहे थे, आप इसकी पैप्स कर सकते हैं। और फिर से हमें देखा देखी काफ़ी कंसल्टेंट्स ने भी ये चीज़ करना शुरू कर दी, और उन्हीं कंसल्टेंट्स ने हमारा फॉर्मेट लेके ये चीज़ें तैयार करना भी शुरू कर दी, जिससे क्लाइंट को एक प्रॉपर, जब उसका वीज़ा रिफ्यूज होता है तो उसको एक प्रॉपर वे नहीं मिलता। उसकी जो चीज़ें क्लियरिफिकेशन थी, क्योंकि आपको पता है जो एक रेसिपी एक होती है आइडियल, वो आइडियल ही होती है, उसको आप अगर शेयर करेंगे तो कोई ना कोई कमी पेशी रह जाती है। तो बहरहाल अभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जिन लोगों की हम लोग पैप करेंगे, हम उनके साथ उनकी फॉर्मेट जो होगा हमारा, हम उसको अपनी ID से ही फॉरवर्ड करेंगे, ताकि उसका रिस्पॉन्ड हम डायरेक्टली क्लाइंट को फॉरवर्ड कर देंगे, भाई आपका ये रिस्पॉन्ड आया, अपील अप्रूव हुई है, डिनाई हुई है, क्या रिकंसिडरेशन पे गई है, पासपोर्ट मांगा या जो भी हुआ है, ताकि वो फॉर्मेट जो है हमारा कॉन्फिडेंशियल रहे, हमारे पास रहे। वो नया फॉर्मेट क्या है, जिन कंसल्टेंट्स को चाहिए वो जाके होम ऑफिस की वेबसाइट से या जो भी इनका तरीका है वहाँ से वो लेके तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उसको तैयार करने में भी 2 से 3 दिन लग जाते हैं। वो एकदम ये नहीं कह सकते कि आपको फ़ोन तैयार होकर मिल जाएगा। मीनवाइल कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों के यूके के वीज़े रिफ्यूज होते हैं उनका राइट ऑफ अपील, तो आप कहते हैं ना नो राइट ऑफ अपील, जो लोग अक्सर कहते हैं अपील नहीं होती है, पैप होती है, मैं पैप की बात ही करता हूँ। आप उनकी पैप करें, आंसर 14 डेज़ में आएगा, 14 दिनों में। मैं हमेशा वही बात कहता हूँ, वीज़ा देना और ना देना वीज़ा ऑफिसर का काम है, लेकिन जिन लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं उनकी पैप लाजमी करें। और जो उसका न्यू फॉर्मेट है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो शेयर ना करूं, ताकि जो हमारी मेहनत है वो हमारे तक ही रहे। मेहनत हम लोग करें, फ़ायदा कोई और उठाए तो अच्छा नहीं लगता। अपना ख्याल रखिएगा। ये थी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्कस करना चाह रहा था। बाकी हमारा फेसबुक पेज विजिट करें, वहाँ पर आपको हमारी डेली अपडेट्स, हमारे वीज़ा चार्जेस, हमारी डॉक्यूमेंटेशन की चेकलिस्ट वीज़ा मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लिए आपको सब कुछ मिलेगी। और दूसरी बात यह कि आपको बताया था जिस तरह 15 दिसंबर को मैं थोड़ा छुट्टियों में जा रहा हूँ 2 वीक्स के लिए, तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल यानी मेरी जनवरी के महीने में आपसे मुलाकात होगी। 2 तारीख को या 1 तारीख को दोबारा ऑफिस में आऊँगा, लेकिन 15 को मैं ऑफिस में अवेलेबल नहीं होऊंगा। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन हमारा ऑफिस प्रॉपर खुला रहेगा, जो 9 to हमारी 5 टाइमिंग है, उस दौरान हमारे नंबर्स भी वही होंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि जो हमारे नंबर्स में रब्ता कर सकें। अगर मैं आपको जो मेरा नंबर अगर रिप्लाई ना करूं तो उदास मत होइएगा, नाराज़ मत होइएगा। हमारा दूसरा नंबर है, अगर वो ऑफिस बंद भी हो जाएगा तो वेरी नेक्स्ट डे आपको रिप्लाई करेंगे। वही बात, अहम बात, ज़रूरी बात, किसी किस्म का डन बेस पे काम नहीं करते, किसी किस्म का वर्क परमिट डील नहीं करते, ना ही तो हम स्टडी वीज़ा डील करते हैं। हम कोशिश करते हैं बेहतर सर्विस प्रोवाइड करने की मुनासिब कीमत पे। और बात वही है ना कि जो हेटर्स हैं वो मुझे मज़ीद प्रमोट कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।